बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक के टेक टॉक में काफी डिटेल से डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग चैनल के ऊपर भी बात हुई, क्रॉसओवर के ऊपर भी काफी डिटेल से जमशेद ने डिस्कस किया। वो जो 13 and 48 डेज का क्रॉसओवर था उसके ऊपर डिस्कशन होती रही। फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज के ऊपर काफी डिटेल डिस्कस हुआ। 76,100 से 76,900 का एक जो मेजर एरिया था, और एक जिसे कहने के काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 76,900 का था। आगे हम जो इंडेक्स के लेवल्स जो टच किए हम इंडेक्स ने और अदरवाइज मार्केट में, तो वो उनको भी हम डिस्कस करते हैं। और मई सीजनल की अगर हम बात करें तो वो पिछली दफा भी जमशेद ने काफी डिटेल से डिस्कस किए थे कि अगेंस्ट दी एक्सपेक्टेशन चल रहे हैं। और काफी सारी कोट्स भी आती रही मई के महीने में हमने देखी, और जो डेटा हमने भी एनालाइज किया था उसके भी अगेंस्ट चला। जो डेटा हमने लास्ट 14 ईयर्स का किया था, जिसमें 5 टाइम पॉजिटिव और 9 टाइम नेगेटिव था। बट इस दफा एक बड़ी अच्छी क्लोजिंग ऊपर थी मार्केट में। लेकिन ये है कि जो हमने वोलेटाइल सेशंस कहे थे वो जरूर हमने देखे, क्योंकि मई के महीने के अगर हम पूरा मई का महीना लें और उसके हाई और लो की बात करें तो 70,562 का मई के मंथ का लो है, और 76,248 जो है वो मई का मंथ का हाई है। तो वोलेटाइल, अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो काफी ज्यादा इंडेक्स वोलेटाइल रहा मई के महीने में। बट अगेन के जो क्लोजिंग है या जो मार्केट मोमेंटम वो कैरी करती रही और आगे चला, वो मई सीजनल के अगेंस्ट ही गया। बट जून में अब देखेंगे आगे क्या होता है। और लास्ट वीक की अगर बात करें तो 76,187 का हाई लगा, और जो लो टच किया मार्केट ने वो 74,585 का था, और क्लोजिंग 75,878 की है। जो अगेन मई के महीने में हमने ये 75 से ये भी ऑलमोस्ट नियर टू एवर हाई के करीब है। इससे पहले 75,983 की आज क्लोजिंग जो मई के महीने में ही हमने ऑब्जर्व की। तो ओवरऑल ये है कि वॉलेटिलिटी भी रही। आगे जाके अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। अब जून का महीना देखते हैं, सीजनल के ऊपर भी बात करते हैं और जमशेद की तरफ चलते हैं। आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ब्रीफली सर ने मैं सीजनल्स का जो एक रिकैप कह लें, जो उसका एक रिव्यू था वो डिस्कस कर लिया। लास्ट वीक भी उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब अगर जून सीजनल्स की तरफ चलें, अच्छा, अब जून सीजनल्स के ऊपर जो लास्ट 14 ईयर्स का डेटा है, ये हम 14-13 ईयर्स को एक एज ए फिब लेवल लेके चल रहे हैं काफ़ी अरसे से। और इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम, एक अगर कहना चाहिए कि ज़्यादा टाइम्स जो हमारा डेटा या प्रीवियस हमने एक्सट्रैक्ट किए डेटा, तो उसने अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट एक दिसंबर था और जनवरी था जिसके ऊपर जो अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन सीजनैलिटी के मार्केट ने परफॉर्म किया था। फिर ऑनवर्ड फेब के अंदर टिल अप्रैल मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया सीजनल्स को। लास्ट जो मंथ था इसके ऊपर अगेंस्ट द हिस्टोरिकल डेटा के सेंडेड ने अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव विटनेस किया है। मोर देन 6% का गेन पोस्ट किया है, और परसेंटेज वाइज और जो पॉइंट्स में देखा जाए तो कोई 4,775 के टू बी प्रिसाइज पॉइंट्स ऐड किए हैं। अब जून सीजनल्स को देखा जाए तो इसके ऊपर भी लास्ट 14 ईयर्स के डेटा के अकॉर्डिंगली आइडेंटिकल ऑलमोस्ट। जो लास्ट वीक हमने, जो लास्ट मंथ हमने मै सीजनल्स को देखा था कि 5 टाइम्स क्लोज पॉजिटिव, 9 टाइम्स क्लोज नेगेटिव, ये एक चीज़ तो यहाँ पे सिमिलर नज़र आती है। अब जो जून सेजनैलिटी है इसके ऊपर जो ओवरऑल ग्लोबली मार्केट्स हैं वो टेंड टू डिक्लाइन। और ये जैसे मई सीजन्स के ऊपर भी था, लेकिन जैसे काफ़ी दफ़ा ये हाईलाइट किया है पहले कि कोई भी एक स्ट्रेटजी स्टैंड लोन कितना अच्छा काम नहीं करती, जिसको सारे पैरामीटर्स के साथ 360 डिग्री एक कन्फ्लुएंस करके और फिर हम लेके चलते हैं। इसी तरह ही डिस्पाइट कि एक मई सीजनल्स के ऊपर एक एग्रेसिव मंथ और जिस तरह की चीज़ें हमें विटनेस हुई सोशल मीडिया के ऊपर भी, लेकिन हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके चलते रहे। ज़रूर वहाँ पे हमने डिसिप्लिन ट्रेडिंग की बात की, कुछ कॉशियस एरियाज भी डिस्कस किए जहाँ पे हमने थोड़ा सा बाइंग से अपने क्लाइंट्स को रोका भी। लेकिन स्टिल जो अपनी होल्डिंग्स थी, जो प्रॉफिट्स थे सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, पोजीशंस को इनकरेज किया, अपसाइड के ऊपर हमने रैली विटनेस की है। और इंडेक्स की कंपैरेटिवली स्टॉक्स के अंदर देखा जाए, जो सिलेक्टेड स्टॉक्स थे, आगे हम रिव्यू के अंदर भी देखेंगे भी सही, तो उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। अब जून सीजनैलिटी के ऊपर अगर वापस आएँ और इसको देखें, इसको अगर हम देखें तो 2013 में मई सीजनैलिटी के ऊपर मोर देन 14% या मई के ऊपर 14% गेन पोस्ट हुआ। जून के अंदर हमने नेगेटिविटी देखी 3.75% की। अब इसी तरह चलें अगर हम 2017 में,
जब KS100 ने एक एवर हाई पोस्ट किया, वहां से हमने सेलिंग प्रेशर देखा, तो ये भी मई का मंथ था, इसके ऊपर हमने एवर हाई क्लोजिंग देखी। अगेन जून के अंदर हमने एक नेगेटिविटी प्रिवील होती देखी, 7% KS100 ने डिक्लाइन किया। अगर हम चलें अब 2021 में, अगेन ये भी एक मेजर एरिया था। 2021 के अंदर KS100 ने आके 47,978 का एक उस टाइम का एक हाई पोस्ट किया, और वहां पे जो जून था, यहाँ से एक नेगेटिविटी स्टार्ट हुई, और डाउन साइड के ऊपर ये जो एक एरिया था काफी हर्टिंग था क्लाइंट्स के लिए, जो इन्वेस्टर्स थे KS100 के, जो मार्केट के इन्वेस्टर्स थे, उनके लिए ये एरिया जो हाईलाइट किए काफी हर्टिंग था। यहाँ पे इंडेक्स को परसेंटेज वाइज तो इतना तगड़ा ना गिरा, लेकिन जो स्टॉक्स थे इंडिविजुअली, वहां पे काफी लंबी हमने ग्रैप फिटनेस की थी। तो अब जो करंट सीजनैलिटी के ये जो तीन बायासेज हैं, इनको अगर देखा जाए और इनको यहाँ पे देखा जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत होगी, डिसिप्लिन रहेंगे, अगेन वही स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करेंगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को बिल्ड करेंगे, और आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह टाइमली हाईलाइट भी करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर जाके देखेंगे, तो वहां पे कॉशियस हैंगिंग मैन का पैटर्न है, इसी जगह के ऊपर ही अगर आप लोगों के साथ देखते चलूं, तो ये काइंड ऑफ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो लास्ट दो कैंडल्स हैं, एग्जॉर्शंस की कैंडल हैं, एक लंबे अपसाइड के ऊपर हमने अपसाइड की एक रैली देखी, अगेन जो दो कैंडल्स हैं लास्ट कंसेक्टिव 2 वीक्स की एग्जॉर्शंस की कैंडल हैं, लेकिन अगेन वही बात कि जी हमें जब तक कोई वॉल्यूम्स के ऊपर या कोई मेजर लेवल आके ब्रेक नहीं होते, तो तब तक डिसिप्लिन रहेंगे और अपनी पोजीशंस को स्टॉप लॉसेस के साथ प्रोटेक्ट करेंगे। अब अगर सम अप किया जाए सीजनैलिटी को, तो आई थिंक 102 वीक जो फर्स्ट वीक होगा, जैसे हम प्रीवियसली काफी दफा देखा है अपने वेबिनार्स के ऊपर सीजनैलिटी को लेके, तो जो फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ है, उसको हम एज ए क्वेश्चन रखते हैं, और वहां पे अकॉर्डिंगली आगे का बयास आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इस दफा भी जो फर्स्ट वीक ऑफ जून होगा, इसको ऑब्जर्व करते हैं, और फिर इसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे कैसा ये मंथ रह सकता है। हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर ये कॉशियस और डिसिप्लिन ट्रेडिंग हाईलाइट करता है। अब जी चला जाए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, KS100 का कन्वेंशनल चार्ट जो हम राइटअप्स के ऊपर और आप लोगों के साथ हाईलाइट करते हैं, तो इन लाइन विद द व्यू जो डाउन साइड के ऊपर हमने एक एरिया हाईलाइट किया था, इंट्राडे जरूर वायलेट हुआ, यहाँ से हमने डाउन साइड के ऊपर एक इंट्राडे बेसिस के ऊपर उसका ब्रीच देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपसाइड के ऊपर उसी चैनल के अंदर ही KS100 ने क्लोज किया, और जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का, यहाँ से अपसाइड के ऊपर एक रैपिड रिकवरी बनी, हेल्दी रिकवरी बनी विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम, और एक जो काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है। अब अगेन लास्ट जो कपल ऑफ वीक से हम एक सेंडिंग चैनल को लेके चल रहे हैं, उसको देखें तो यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए काफी सिंपल सा व्यू है। अच्छा, इसके ऊपर जो इस एरिया के ऊपर KS100 ने आके जब इस चैनल को ब्रीच किया था, तो यहाँ पे जो क्लाइंट्स को हाईलाइट किया, या क्लाइंट्स को इस जगह के ऊपर हमने थोड़ा सा डिसिप्लिन रहने का कहा, क्योंकि इसी जगह के ऊपर ये जो 2 से 3 घंटे थे, ये क्योंकि चैनल्स या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली आप काफी अर्ली सिग्नल्स को हाईलाइट कर देता है प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन से अकॉर्डिंगली आप ट्रेड एग्जीक्यूट थोड़ा सा जल्दी कर पा सकते हैं, स्टॉप लॉसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी जगह के ऊपर जब KS100 ने ड्रॉप विटनेस हुआ, तो इस जगह के ऊपर हमने बाइंग से मना किया, तो इसी जगह के ऊपर आप जाके देखेंगे जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वो ज्यादा डिक्लाइन किए थर्सडे वाले सेशन में। और अपसाइड के ऊपर जो रिकवरी बनी, ये अपसाइड के ऊपर ड्यू टू द जो एक चैनल के अंदर KS100 ने आगे क्लोज किया था, तो हमने ये अपसाइड के ऊपर एक डेड कैट बाउंस हमने एटलीस्ट हाईलाइट किया था कि यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर डेड कैट बाउंस बनता नजर आ सकता है टुवर्ड 75,600, लेकिन वो अपसाइड के ऊपर फर्दर एक्सटेंड हुआ और जाके KS100 ने अराउंड 75,878 के अराउंड क्लोज करता नजर आया। अब आगे के लेवल्स को अगर देखें कमिंग वीक के लिए, तो वो बड़े सिंपल से हैं। एक तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इमीडिएट हमारा एरिया जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा विजिलेंट रहेंगे, अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे, और फिर अगेन यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर से 76,200 अराउंड का एरिया, इसको देखेंगे अगर ये अपसाइड के ऊपर लाइकली है, जिस तरह का मोमेंटम हमने देखा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, KS100 इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करे, और एक जो फर्दर हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था एक चैनल के अंदर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, इसको चैलेंज करता नजर आया टुवर्ड्स अराउंड 76,900 से 77,100 के एरिया। तो ये एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा जहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और फिर दोबारा स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। और ये अगर अपसाइड के ऊपर KS100 एक हाइपर मूव विटनेस करता है, तो फिर इसी चैनल के अपसाइड के ऊपर जो टारगेट्स हैं वो काफी एग्रेसिव हैं, वो 78,500 का करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली एरिया अपसाइड के ऊपर बनता नजर आ सकता है। तो दो एरियाज हो गए इमीडिएट बेसिस के ऊपर, 76,300 का इसको अगर रीगेन करता है विच इज लाइकली, और फिर हम अपसाइड के ऊपर 76,900 से 77,100 का एक हार्ड टॉप है कमिंग वीक के लिए। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो अब एग्जीक्यूशन इसी चैनल को देखते हुए करेंगे। अगर ये डाउन साइड के ऊपर इस तरह करके ब्रीच होता है, क्योंकि हमारा जो एक स्टॉप लॉस का एरिया वो स्टिल इट्स रिजाइड्स अराउंड 74,700 के एरिया,
लेकिन अगर ये डाउन साइड पे इस एरिया को किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, किसी घंटे के ऊपर आके डाउन साइड पे वायलेट करता है, तो हम पोजीशंस को इस तरह स्क्वायर नहीं करेंगे, लेकिन जो करंट जो फ्रेश बाइंग पोजीशंस होंगी उनसे अवॉइड करेंगे, और फिर इसी स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो हाईलाइटेड एरिया है यहाँ पे रिजेक्शन का वेट करेंगे। अगर यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो दोबारा यहाँ से इस तरह करके तो उसको इस एरिया के पास आके हम राइट किया जा सकता है, या यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस को बिल्ड किया जा सकता है। तो अगर आज के टेक्टा को समअप किया जाए और एरियाज दोबारा से अगर मैं उनको हाईलाइट करूं, तो डाउन साइड के ऊपर टिल द टाइम केस 100 अगर 74,700 को डेली बेसिस पे क्लोज नहीं करता, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को देखा जा सकता है। और अपसाइड के ऊपर जो एक मेजर हमारा पॉइंट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग, या एक हमें दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे विटनेस हो सकती है, तो वो कमिंग वीक के अंदर 76,900 से 77,100 का एरिया होगा। टिल दैट टाइम के केस 100 डाउन साइड पे स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता, तो सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, सिलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर आई थिंक डिप के ऊपर, बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। जी, फर्स्टली तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर थोड़ी सी चेंजेस हैं यहाँ पे। जो एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न इमर्ज होता नजर आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये एक काइंड ऑफ क्लासिकल एग्जांपल है हैंगिंग मैन पैटर्न की। रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अगेन डाउन साइड की भी इसी वीक को अगर लेके चलें, तो अगर ये डाउन साइड पे इसी के एरिया के डाउन साइड पे क्लोज कर जाता है वीकली बेसिस के ऊपर, तो फिर हमें एक एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे विटनेस हो सकती है, विच कैन लास्ट टिल 73,800, और इसे फर्दर डाउन साइड के ऊपर एरियाज भी एक्सपोज होते नजर आ सकते हैं। और अब कन्वेंशनल एरियाज को देखें तो इमीडिएट एरिया कमिंग वीक के लिए 76,200 का रहेगा, और उसके बाद अपसाइड के ऊपर जो पोटेंशियल एरियाज रह सकते हैं वो 76,900, 77,100 एंड 78,500 रिस्पेक्टिवली, ये अपसाइड के ऊपर एरियाज होंगे। ऑन द डाउन साइड इमीडिएट सपोर्ट एरिया लास्ट वीक की तरह 75,400 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया, और उसको अगर डाउन साइड पे केस 100 डाली बेसिस पे वायलेट करता है, तो फिर हम स्ट्रक्चर का वेट करेंगे 74,700, एक हमारा मेजर बाइंग जोन बनता है करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। जी सर। ये आगे ट्रेड प्लान्स की तरफ चलते हैं, जो ट्रेड प्लान्स हम शेयर करते हैं टेक्निकल्स के ऊपर उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, लास्ट वीक के जो टॉपिक्स थे फर्स्टली तो उनको देखते हैं। तो एक जो एक रफ वर्क होता है इस तरह करके, एक अपसाइड के ऊपर हमने मुगल को हाईलाइट किया। मुगल के ऊपर एक काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न ऑलरेडी हम हाईलाइट कर चुके थे इस जगह के ऊपर, लेकिन एक अगेन इस जगह के ऊपर अपसाइड के ऊपर केस इसने जब आके कंसोलिडेट किया है, तो यहाँ पे एक मेजर कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड के ऊपर रिकवरी एक्सपेक्टेड थी। अब करंट इसके ऊपर जो रनिंग प्रॉफिट है वो 22% का है। इसका जो हमारा रिसेंट बाय कॉल के अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर जो थर्ड टारगेट था वो 92-95 रुपीज का है, तो वो स्टिल इंटैक्ट है, और कमिंग 1 से 2 सेशन के अंदर होपफुली वो अचीव करता नजर आ सकता है। अब 87 रुपीज के स्ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी एक बाय कॉल थी, अगेन इट वाज एक कमुलेशन की बाय कॉल थी 25-23.50, इसके पहले के ऊपर एरियाज हाईलाइट किए, प्रेशर रिवर्सल जोन था, इसी एरिया के पास ही इसने आगे लो बनाया और अगेन एक अच्छी अपसाइड के ऊपर रिकवरी करता नजर आया। अच्छा, अब इसके ऊपर जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक हार्ड टॉप कह लें या एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो 26 रुपीज का है। इसको फर्दर आगे क्यूरी सेक्शन के अंदर भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। एफसीसीएल के ऊपर अगेन एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था, काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन थी इस जगह के ऊपर, एक सिंपल सा पैटर्न था, एक मेजर सपोर्ट लेवल के ऊपर आके बना, तो यहाँ पे एक बाय कॉल हाईलाइट की, एक बाय कॉल इनिशिएट की, और अपसाइड के ऊपर हमने एक से 2 सेशन के अंदर अच्छा गेन पोस्ट करते देखा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 12% का करंट इसके ऊपर रनिंग प्रॉफिट है। अच्छा जी, ये एक इसी लास्ट वीक के अंदर ही जो स्कैल्पिंग के लिए सल फार्मा को हाईलाइट किया, तो इसने इस रेंज के अंदर काफी अच्छा प्ले किया है। थोड़े से जिसके अंदर एक्सपर्टीज हैं स्कैल्पिंग की या ट्रेड ट्रेड की, तो उनके लिए काफी अच्छा स्टॉक रहा है, एक रेंज के अंदर ही था। डीजीकेसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, जो एक इसका ब्रेकआउट एरिया था वो वैलिडेट हुआ था, अपसाइड के ऊपर रिकवरी बनती नजर आई है। अच्छा, आगा स्टील लास्ट वीक के अंदर रिव्यू के अंदर हमने डिस्कस किया था, एक मल्टी बैगर, थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किया था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब इसके ऊपर एक जो इनिशियल ब्रेकआउट था वो विटनेस हुआ है, ये भी आगे क्यूरी सेक्शन के अंदर है। तो करंट 8% का प्रॉफिट है, और स्टिल आई थिंक इसको पोजीशंस को बनाया जा सकता है करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली भी, और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल भी किया जा सकता है। जी सर। जी आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं, बट थोड़ी सी चीजें हाईलाइट वो कर देंगे कि जो स्टॉप लॉसेज है वो बताते रहते हैं, इवन इंडेक्स की भी बताते रहे, मे ये जरूर वोलेटाइल रहा, बट ये है कि जो स्टॉप लॉसेज ट्रेल करने की बात है वो हम करते हुए कॉशियस तरह से चल रहे, बट ये है कि मार्केट में हमने जो रिकवरी थी उसको भी हमने साथ साथ पोस्ट करते रहे, जो ट्रेड प्लान हम आपके साथ शेयर करते रहे, क्लाइंट्स के साथ शेयर करते रहे,
तो वो भी जिसे कहते हैं कि स्टॉप लॉसेस के साथ ऐसा कोई नहीं हुए, बट ये है कि इनकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस अपनी जगह रहती है कि जब भी आपको ट्रेड प्लान में अगर ऑप्ट करते हैं तो लाजमी स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। मार्केट की वॉलेटिलिटी के अंदर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी एक अच्छे रेट पे मिल जाती है, तो वो हम साथ साथ अपडेट करते भी रहते हैं। तो ये एक छोटा सा था, क्यूरीज की तरफ चलते हैं जी कुछ। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल पायनियर सीमेंट। अच्छा, पायनियर सीमेंट के ऊपर ये जो एक हाईलाइटेड चार्ट है, इसी चार्ट को हमने काफ़ी दफ़ा ऑलरेडी स्टॉक्स क्यूरीज के अंदर प्रीवियसली हाईलाइट किया है, डिस्कस किया था। फाइनली यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, अपसाइड के ऊपर रिकवरी बनी। अब इसने जो रिसेंट करेक्शन पोस्ट किया है, तो इसका जो इमीडिएट एरिया है इसी जगह के ऊपर 149 रुपीज़ का है। अगर ये यहाँ पे मिलता है तो अगेन इस तरह करके अपसाइड के ऊपर रिकवरी पोस्ट करता नजर आ सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने इसका एक ब्रेकआउट हाईलाइट किया था, काइंड ऑफ कप एंड हैंडल, बहुत लंबे टाइम के ऊपर तो इसके बड़े एग्रेसिव टारगेट्स बनते हैं। ये 138 140 रुपीज का एरिया था, अपसाइड के ऊपर इसने मेजर एक निफ्टी बनाई, अगेन यहाँ से भी कोई 30% एटलीस्ट गेन पोस्ट किया है। अब इसके ऊपर जो एक मेजर डिमांड जोन है वो 146 से 142 रुपीज का है। इस एरिया के पास कभी ये डिप लेगा तो ये काफी अट्रैक्टिव बाइंग पोजीशन बनेगी। करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली भी देखा जाए तो आई थिंक ये थोड़ा सा लैगिड रह सकता है कंपैरेटिवली, जो मोस्ट ऑफ द सीमेंट स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं केस स्टैंडर्ड को। तो आई थिंक स्टिल इसके अंदर जूस है, तो इसको मेजर डिप्स के ऊपर 149 146 142 के अराउंड बाइंग साइड के ऊपर कमुलेट किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक में, डीएफएमएल। अच्छा, इसके ऊपर जो खैर आउट परफॉर्म किया, कुछ ऐसी न्यूज़ेस थी, कुछ ऐसे ट्रिगर बने कि इसने बहुत लंबी, एक तो लास्ट 2 मंथ्स के अंदर देखा जाए तो कोई मोर देन 160% का गेन पोस्ट किया है, लास्ट जो अप्रैल था और मई का सीजनल देखा जाए तो। अब इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक जो अपसाइड के ऊपर एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट किया है, इसको देखना चाहिए। ये कोई एरिया रिजाइड करता है 48 से 50.30 का एरिया। इस एरिया के तक आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर ये इस एरिया के पास मिलता है तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी की जा सकती है, और दोबारा से अगर ये 150.50 से ऊपर रहेगा तो फिर इसके अंदर फर्दर अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव कंटिन्यू होती नजर आ सकती है। डाउन साइड के ऊपर जो इसकी वॉलेटिलिटी है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये काफी नीचे 38.70 का स्टॉप लॉस बनता है। अब इसको इस बड़ी रेंज के अंदर मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो आई थिंक पोजीशन साइजनिंग इसके ऊपर मैटर करेगी। तो कन्वेंशनली देखा जाए तो स्टिल इट्स एन अप ट्रेंड, तो इसको मेजर डिप्स आती हैं टिल 38 रुपीज, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। नेक्स्ट जी, इस वीक में जो क्यूरी थी, पेल पाक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी रिसेंट बाई कॉल थी, जैसे लास्ट लाइट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है, इसका जो एक टेंसर वर्सेस जोन था, रिजेक्शन ये ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है। अब इसके ऊपर अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो काइंड ऑफ एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है, इसी के बेस बना था, और अपसाइड के ऊपर अब इसी एरिया के पास ही हमने प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई है। इसका इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस एरिया है वो 25.60 का है, और लाइकली है कि ये इसको अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करे और ये एक अपसाइड के ऊपर एक हेल्दी मूव दोबारा से स्टार्ट करे, क्योंकि एक काइंड ऑफ एक फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन बनती नजर आ सकती है। तो इसका जो मेजर ब्रेकआउट एरिया है वो 26.50 का, 26.60 का है, जो कि प्रीवियसली भी यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन काफी तगड़ा देखा था। तो इस एरिया से ऊपर ये रिसेंट हाईज 29 और इवन 31 रुपीज इनिशियली जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो अभी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस तरह पोजीशंस को मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी, एजीएल। अच्छा, एजीएल के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली अगेन एक मेजर डिक्लाइन के बाद एक मेजर सपोर्ट एरिया, पोटेंशियल वर्सल जोन, इस एरिया के पास इसने रिजेक्शन पोस्ट किया है। अब इसके ऊपर दो टेंसर वर्सल जोन रिजाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स। जो फर्स्ट टेंसर वर्सल जोन या पीआरजी था वो 19.10 से 17.60 का था। यहाँ पे 2 सेशन इसने काफी अच्छे से ऑनर किया, अपसाइड के ऊपर रिकवरी पोस्ट किया। तो अब इसकी पोजीशंस जिन्होंने ट्रिगर किए हैं तो उनका स्टॉप लॉस इनिशियली वो 16.90 17 रुपीज का रहेगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो डाउन साइड के ऊपर इसका नेक्स्ट जो पोटेंशियल वर्सल जोन है, विच इज लाइकली कि इस एरिया के पास अगर मिले, यहाँ पे अगर ये मिले इस तरह करके, तो यहाँ पे एक इस तरह करके एक मेजर और रैपिड रिकवरी बनती नजर आ सकती है। वो एरिया 15.30 से 14.20 का होगा। अब ये रेंज काफी बड़ी है, तो आई थिंक अगर फर्स्ट इस जगह के ऊपर किसी ने एंट्री बनाई है तो उनके 16 रुपीज 16.90 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अपसाइड के ऊपर रिकवरी एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स 22.50, और इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये वायलेट होता है तो फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर का या जो नेक्स्ट पोटेंशियल वर्सल जोन है उसका वेट करना चाहिए। अच्छा, लास्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी, आगा। अच्छा, आगा स्टील के ऊपर जैसे रिसेंट बाय का रिव्यू के अंदर हमने इसके देखा है, इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम जाके देखें तो एक काइंड ऑफ मल्टी बैगर पैटर्न इमर्ज होता नजर आ रहा है। एक मेजर बॉटम बना है यहाँ से अपसाइड के ऊपर,
एक इसने रिसेंट जो डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट था डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का, वो भी इसने पोस्ट किया है। अब इसके ऊपर जो एक इमीडिएट टारगेट या एक इमीडिएट हेडल एरिया है वो कोई 11.20 का है। इसको रीगेन करने की सूरत में ये 11.90 को इनिशियली टेस्ट करेगा, और ये अगर डाउन साइड पे इस तरह करके टिप लेगा तो वहां पे इस तरह करके एक हायर लो हायर हाई की फॉर्मेशन बनेगी और एक नया रिवर्सल ट्रेंड शुरू करेगा, जो इमीडिएट या शुरू के अंदर आई थिंक 12.50 के राउंड जाके मेच्योर होता नजर आ सकता है, जो कि एक मेजर सप्लाई जोन है। और इसके एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर फिर इसके फर्दर जो हाइपर मूव के एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं वो फर्दर आप सबके साथ भी हाईलाइट करेंगे। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से अपने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@securities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।